नमस्कार और स्वागत है आपका बुक सुनो चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और ज्ञानवर्धक पुस्तकों का सार, सरल, रोचक और प्रेरणादायक अंदाज में। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की नई किताब सेम एज एवर की, जो हमें बताती है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो कभी नहीं बदलती। मॉर्गन हाउसल की नवीनतम किताब सेम अस ईवर हमें 6 कालातीत सबक सिखाती है जो हमारी सोच को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि दुनिया में कुछ चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती और हमें उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो स्थायी हैं। इस किताब का मूल विचार एक अद्भुत वैज्ञानिक अवधारणा से शुरू होता है, जिसे क्योस थ्योरी या बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन 1992 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध का शीर्षक था कि ब्राजील में एक तितली के पंखों का फड़फड़ाना टेक्सास में तूफान ला सकता है। यह दर्शाता है कि इस दुनिया में कुछ भी छोटा नहीं है। हर चीज का प्रभाव होता है क्योंकि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस रहस्यमय अवधारणा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिकी गणितज्ञ और मौसम विज्ञानी एडवर्ड लोरेंज, जो अमेरिकी वायुसेना के लिए मौसम की भविष्यवाणी करते थे, 1961 में पृथ्वी के वायुमंडल के एक सिमुलेशन पर काम कर रहे थे। पास तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, हवा की दिशा जैसे 12 प्रकार के डेटा थे। उन्होंने कंप्यूटर से मौसम की रिपोर्ट निकाली, जिसमें दिखाया गया कि मौसम धूप वाला रहेगा। उन्होंने सिमुलेशन का फिर से परीक्षण करना चाहा। समय बचाने के लिए उन्होंने बीच से डेटा लिया और उसे कंप्यूटर में डाला। उनका मानना था कि इससे वही परिणाम वापस आ जाएगा, लेकिन इस बार कंप्यूटर ने पूरी तरह से अलग मौसम की भविष्यवाणी दिखाई। अब मशीन दिखा रही थी कि तूफान आने वाला है। वह हैरान रह गए। उन्हें लगा कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने पाया कि कंप्यूटर में डेटा डालते समय उन्होंने संख्याओं के मान को 6 दशमलव स्थानों के बजाय केवल 3 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया था, और 0.101 का यह छोटा सा अंतर मौसम में इतना बड़ा बदलाव ले आया। इस तरह कैओस थ्योरी की खोज हुई, और उस समीकरण को प्लॉट करके बनी आकृति एक तितली जैसी दिखती है, इसलिए इसे बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि एक बहुत बड़ी प्रणाली में सबसे छोटी चीज में भी थोड़ा सा बदलाव पूरी प्रणाली को बदल देता है। यदि आपने यह वीडियो क्लिक नहीं किया होता तो आपका भविष्य अलग होता। आपके जीवन में चल रही घटनाओं की श्रृंखला आपको किसी और समय रेखा पर ले जाती, लेकिन अब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपका यह निर्णय आपके हर भविष्य के निर्णय को प्रभावित करेगा। यही बटरफ्लाई इफेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध की कहानी, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे, सिर्फ एक गलत मोड़ से शुरू होती है। एक कार जो सड़क पर जा रही थी, उसे दाहिने जाना था, लेकिन उसने बाएं मोड़ लिया। केवल एक मोड़ ने घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। आपके हर निर्णय का महत्व है, क्योंकि दुनिया में हर चीज एक मूल स्तर पर जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ी है जिसे आप देख नहीं सकते। 28 जून 1914 को हंगरी के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ ड्राइव पर निकले। फिर उनके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ लिया। उस गलती के कारण वे एक कैफे से गुजरे जो अनियोजित था, लेकिन संयोग से उसी समय उनके दुश्मन गैवरिलो प्रिंसिप, जो पड़ोसी देश सर्बिया से थे, भी वहीं मौजूद थे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि गैवरिलो भी वहां किसी खास उद्देश्य से नहीं आए थे। वह सिर्फ सैंडविच खाने आए थे। उन्होंने अवसर देखा और राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मार दी, और वे दोनों वहीं मर गए। उसके बाद हंगरी ने इसके लिए सर्बिया को दोषी ठहराया, और इस तरह कुछ देश इस तरफ और कुछ उस तरफ जुड़ गए, और इस तरह दुनिया का सबसे भयानक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। यदि उस ड्राइवर ने उस दिन सही रास्ता लिया होता तो शायद वह राजकुमार नहीं मरते, न ही प्रथम विश्व युद्ध होता, और न ही इतने सारे तकनीकी क्रांतियां होतीं।
केवल एक मोड़ के कारण 2 करोड़ लोग मरे और इतनी सारी तकनीकी क्रांतियां हुई, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यही कारण है कि आज तक आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह अप्रासंगिक नहीं था। यह बाद में होने वाली प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। यह अवधारणा हमें मॉर्गन हाउसल की किताब से सीखे गए 6 कालातीत पाठों की ओर ले जाती है। भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करें। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जादूगर हैरी हॉडिनी ने अपने समय में लोगों को ऐसे जादू के करतब दिखाए थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से एक करतब यह था कि वह दर्शकों से बॉडी बिल्डर और मजबूत पुरुषों को मंच पर बुलाते थे और उनसे अपने पेट पर मुक्का मारने को कहते थे, और उन पहलवानों के मुक्कों से हॉडिनी को बिल्कुल चोट नहीं लगती थी। लेकिन एक बार 1926 में अपने प्रदर्शन के बाद हॉडिनी ने कुछ छात्रों को उनसे मिलने के लिए बैकस्टेज बुलाया। तब गोल्डन व्हाइट हेड नाम के एक पतले छात्र ने मजाक में हॉडिनी के पेट में मुक्का मारा। इससे हॉडिनी का अपेंडिक्स फट गया और कुछ ही दिनों में हॉडिनी अस्पताल में मर गए। हॉडिनी, जो बड़े बॉडी बिल्डर के मुक्के सहन कर सकते थे, एक बच्चे के मुक्के से मारे गए, क्योंकि हॉडिनी उस मुक्के के लिए तैयार नहीं थे। जब वह मंच पर बॉडी बिल्डर को बुलाते थे तो उन्हें पता होता था कि यह व्यक्ति मुझे इतनी ताकत से मुक्का मारेगा, और वह उसके अनुसार अपने पेट की मांसपेशियों को कस लेते थे। लेकिन जब वह आने वाली चीजों के लिए तैयार नहीं थे, तब वह मर गए। कैलिफोर्निया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। कोई नहीं जानता कि भूकंप कब आएगा या कितना तीव्र होगा, लेकिन वहां के लोग और सरकार किसी भी तरह के भूकंप के लिए खुद को तैयार रखते हैं। घर के डिजाइन से लेकर बचाव दल तक हर कोई इस बारे में जागरूक है। इसीलिए महान लेखक नासिम तालेब कहते हैं, भविष्यवाणियों में नहीं, तैयारी में निवेश करें। जेफ बेजोस से एक बार एक साक्षात्कार में पूछा गया कि अगले 10 वर्षों में क्या बदलने वाला है। तब उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अगले 10 वर्षों में क्या बदलने वाला है, लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता है कि अगले 10 वर्षों में क्या नहीं बदलेगा। 10 साल बाद भी लोग एक बड़ा संग्रह, तेज डिलीवरी और कम कीमत वाले उत्पाद चाहेंगे, और मैं केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता हूं। रुझानों को भूल जाओ और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो कभी नहीं बदलती। 2009 में महान मंदी के दौरान वॉरेन बफेट और उनके दोस्त ओमाहा, नेब्रास्का की सड़कों से गुजर रहे थे। सड़कें खाली थीं और शोरूम बंद थे। तब उनके दोस्त ने वॉरेन से पूछा, बाजार की हालत बहुत खराब है, हमारा देश इस मंदी से कैसे उभर पाएगा? तब वॉरेन ने कहा, क्या आपको पता है कि 1962 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी थी? उन्होंने कहा, नहीं। वॉरेन ने कहा, स्निकर्स। लेकिन क्या आपको पता है कि आज सबसे ज्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी है? दोस्त ने कहा, नहीं। तब वॉरेन बफेट ने धीरे से कहा, स्निकर्स। और बातचीत वहीं खत्म हो गई। वॉरेन बफेट का मानना है कि सब कुछ बदलता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। इसलिए अपना समय, ऊर्जा और पैसा उन चीजों में निवेश करें जो नहीं बदलती। इसीलिए वॉरेन बफेट कोका कोला, हेंज केचप और बीमा कंपनियों में निवेश करते हैं, क्योंकि चाहे 2050 में दुनिया कैसी भी दिखे, लेकिन तब भी लोग सुरक्षित महसूस करना चाहेंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और अपने बर्गर और सैंडविच पर केचप डालेंगे। दुनिया आंकड़ों से नहीं, कहानियों से चलती है। टाइटैनिक से बड़े जहाज डूबे हैं, लेकिन हम टाइटैनिक को याद रखते हैं क्योंकि उसकी कहानी सुनाई गई। सीरियाई संकट में लाखों मरे, लेकिन एक बच्चे आयलान कुर्दी की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। चार्ल्स डार्विन या सेपियंस के लेखक जैसे लोग इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने जटिल तथ्यों को असरदार कहानियों में बदला। आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां दिल में रह जाती हैं। इंटरनेट पर ज्यादातर जानकारी चिप्स की तरह होती है, स्वादिष्ट लेकिन तुरंत खत्म होने वाली। न्यूज, ट्रेंड्स, मीम्स, ये सब कुछ दिन बाद बेकार हो जाते हैं, लेकिन स्थायी जानकारी जैसे इतिहास, मनोविज्ञान या व्यवहार के मूल सिद्धांत सालों बाद भी मायने रखते हैं। अगली बार जब कोई कंटेंट देखें
खुद से पूछें, क्या यह 5 साल बाद भी उपयोगी होगा? अगर हां, तो समय दीजिए, नहीं तो स्किप करिए। भयानक घटनाएं अक्सर सबसे बड़े नवाचार को जन्म देती हैं। जब सब कुछ सामान्य और शांत होता है, तब नया कुछ नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती। असली काम तब होता है जब अस्तित्व खतरे में हो। 1930 की महामंदी के दौरान अमेरिका में उत्पादन और बुनियादी ढांचे में जबरदस्त उछाल आया। द्वितीय विश्व युद्ध के तनावपूर्ण दौर में ही रडार, इंटरनेट, एंटीबायोटिक्स और जीपीएस जैसे बड़े आविष्कार हुए। सेनाएं हमेशा नवाचार की जननी रही हैं, क्योंकि वहां समस्या का हल ढूंढना जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो खुद के लिए एक मिनी युद्ध की स्थिति पैदा करें। थोड़ी असुविधा, थोड़ा दबाव, यही आपको नया बनने पर मजबूर करेगा। चार्ली मुंगेर का कहना था कि दुनिया लालच से नहीं, बल्कि ईर्ष्या से संचालित होती है। आज की पीढ़ी 1950 के मुकाबले कहीं बेहतर जीवन जी रही है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, तकनीक और जीवन शैली के साथ। फिर भी लोग पहले से कम संतुष्ट हैं। इसका कारण है तुलना का बढ़ता स्तर। पहले लोग अपने पड़ोस तक ही सीमित तुलना करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने यह तुलना वैश्विक बना दी है। अब लोग खुश नहीं रहना चाहते, वे दूसरों से ज्यादा खुश रहना चाहते हैं, और यहीं से असली मानसिक अशांति शुरू होती है। आज धन और सुख वस्तुनिष्ठ नहीं, बल्कि सापेक्ष हो गए हैं। आप कितना भी कमा लें या हासिल कर लें, अगर कोई और आपसे आगे दिखता है, तो असंतोष बना ही रहता है। इस ईर्ष्या पर काबू पाना ही सच्चे सुख की कुंजी है, वरना आप जीवन भर दौड़ते रहेंगे, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। जब हम किसी को आदर्श मानते हैं, तो हमारे मन में उनकी एक पूर्ण और आदर्श छवि बन जाती है। लेकिन जैसे ही हम उनके वास्तविक जीवन या निजी विचारों से रूबरू होते हैं, यह छवि टूटने लगती है। जॉन मेनार्ड कीन्स आइजैक न्यूटन को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने न्यूटन के दुर्लभ निजी दस्तावेज खरीदे और उन्हें पढ़कर चौंक गए। न्यूटन, जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं, वे काले जादू और अमृता जैसी बातों में भी विश्वास रखते थे। यह झटका इसलिए बड़ा था क्योंकि कीन्स ने उन्हें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक समझा था। सच्चाई यह है कि जो लोग किसी एक क्षेत्र में असाधारण होते हैं, वे कई अन्य मामलों में सामान्य या भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए अपने नायकों से एक दूरी बनाए रखें। कभी-कभी प्रेरणा को आदर्श बनाकर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि असली सच्चाई आपकी श्रद्धा को चोट पहुंचा सकती है। संक्षेप में, इस पुस्तक का संदेश है कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश न करें। अनुमान लगाना बंद करें और इतिहास पढ़ें, क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। आप जितना अधिक इतिहास पढ़ेंगे, भविष्य के परिवर्तनों के लिए आप उतने ही अधिक सहज होंगे। लोगों को यादगार कहानियों की जरूरत है, व्याख्यानों की नहीं। ऐसी सामग्री का उपभोग करें जो वर्षों बाद भी प्रासंगिक बनी रहे। लोगों को तभी कुछ करने को मिलता है जब उनका अस्तित्व खतरे में होता है। दुनिया लालच से नहीं, बल्कि ईर्ष्या से प्रेरित है। और अंत में, अपने आदर्शों से कभी न मिलें, उन्हें आदर्श के रूप में रखें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो बुक सुनो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी किताब का सारांश मिस न करें।